दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए। चित्रभानु की कथा पढ़ने से आप भगवान शिव की महिमा और उनकी भक्ति के महत्व को समझ पाएंगे। भगवान शिव भोले हैं, वे आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। वह सच्चे मन से जल अर्पित कर देने मात्र से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों के दुख दूर कर देते हैं और उनको शिवलोक में स्थान प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि का दिन उनको प्रसन्न करने का सबसे बड़ा अवसर है, सबसे बड़ा दिन है। महाशिवरात्रि का दिन उनको प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करें और महाशिवरात्रि की व्रत की कथा जरूर पढ़ें। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार एक समय चित्रभानु नामक एक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उस पर एक साहूकार का कर्ज था। साहूकार ने उससे कई बार कर्ज मांगा, पर पैसे न होने के कारण वह कर्ज को समय से नहीं चुका पाया। एक दिन साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर वह भूखा प्यासा रहा, पर भगवान शिव का स्मरण करता रहा। फिर उसने चित्रभानु को अपने पास बुलाया और उसने उसे कर्ज को चुकाने के लिए एक दिन का समय और दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। फिर चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार के लिए चला गया। धीरे धीरे रात हो गई। तब वह एक तालाब के पास बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे गिरा रहा था, जो शिवलिंग पर गिर रही थी। लेकिन वह दिन भर भूखा प्यासा तो पहले से था ही, जिससे उसका व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव पूजा भी हो गई। रात बीतने पर एक गरवड़ी हिरणी तालाब के किनारे पानी पीने आई। तब वह धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। उसने शिकारी से कहा, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ। उसने शिकारी से कहा कि तुम एक साथ दो जीव हत्या करोगे, वो ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी को वचन दिया कि वह बच्चे को जन्म देकर वापस आएगी, तब शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया और उसे जाने दिया। इस दौरान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर और गिर गए। इससे प्रथम पैर की शिव पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक हिरणी वहां से गुजरी। तब वह शिकारी खुश होकर उसके शिकार के लिए तैयार फिर से हो गया। फिर हिरणी ने उससे निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। चित्रभानु शिकार न कर पाने से चिंतित था। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरे, जिससे उसके दूसरे पैर की भी पूजा हो गई। तभी एक और हिरणी बच्चों के साथ वहां से गुजर रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय कर ही लिया। उस हिरणी ने उससे कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, अभी तुम मुझे मत मारो। इस पर शिकारी ने कहा कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, इससे पहले मैंने अपने 2 शिकार पहले ही छोड़ दिए हैं। मेरा परिवार भी भूख प्यास से तड़प रहा होगा। तब हिरणी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैंने इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ऐसा करते हुए सुबह हो गई और अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा भी हो गई और इधर उसका उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक सुंदर हिरण वहाँ से गुजर रहा था। तब शिकारी ने उसका शिकार करने का निश्चय कर लिया कि अब मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं। चित्रभानु को प्रत्यंचा चढ़ाए देखकर उस हिरण ने निवेदन किया कि यदि तुमने मेरे से पहले
3 हिरणी और उनके बच्चों का शिकार कर लिया हो तो मुझे भी आप मार दो, ताकि उनके वियोग में मुझे दुखी ना होना पड़े। अगर उनको जीवन दान दिया है तो हे शिकारी, मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। उन सबसे मिलकर मैं दोबारा यहाँ आ जाऊँगा। हिरणी की बात को सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरण को बताया। तब हिरण ने कहा कि वे तीनों कोई और नहीं थे, वो मेरी पत्नियां ही थीं। जिस प्रकार वे तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जिस प्रकार तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया, उन्हें छोड़ दिया था, वैसे आज मुझे भी छोड़ दो, मुझे जाने दो। हम अपने परिवार के साथ जल्दी यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। इधर शिवरात्रि व्रत और पूजा होने से उसका मन निर्मल और पवित्र हो गया। उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई। कुछ समय बाद वह हिरण अपने दिए हुए वचन के कारण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। उन जीवों की सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना को देखकर चित्रभानु को आत्मग्लानि हुई। उसने हिरण और हिरण के परिवार को पुनः जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही, शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिला। मृत्यु के बाद शिवगण उस शिकारी को शिवलोक ले गए। दोस्तों, भगवान भोले वाकई में भोले हैं। अगर अनजाने में भी उनकी आराधना, उनकी पूजा हो जाए, तब भी वो अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, भगवान शिव की पूजा करना बड़ा सरल है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।